हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की यूनिट 2, जिसका नाम है द पोट मेकर। ठीक है, सो लेट अस रीड। एवरी सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, जो सेंटिला थी वो मतलब अपनी मदर्स को फील्ड और फॉरेस्ट में काम करते हुए देखती थी। शी बिगन, उसको जो था कि पोट मेकर बनना था अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह। हाउ एवर एरेनला, हर मदर, जो कि उसकी मदर थी, वॉन्टेड हर टू बिकम आ वेवर। उसकी मदर चाहती थी कि वो एक वेवर बने जो कपड़े भूनते हैं। ठीक है, ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, जो उन दिनों में जो वो जब घर पे रहती थी, तो जब उसके पेरेंट्स फील्ड्स वगैरह में काम करने के लिए जाते थे, तो सेंटिला जो थी अप्रोच एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटल गर्ल्स insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. सेंटिला जो थी वो एक्सपर्ट पोटर्स के पास जाती थी जब उसके पेरेंट्स फील्ड्स पे चले जाते थे, और जब वो घर पे अकेली होती थी। और जो उन एक्सपर्ट पोटर के पास जब वो जाती थी, तो वो लोग सोचते थे कि ये छोटी सी लड़की, इसका जो है वो चाइल्डिश पैशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आउटग्रो की मतलब वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट लूज़ होने लगेगा, धीरे धीरे जब वो जितना वो बड़ी होती चली जाएगी। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम। उसने अपना जो उसका मतलब जो उसको पसंद था करना, पोट मेकिंग करना, उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। शी हैड ओवरहियर्ड अ कन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। एक रात वो जो उसके पेरेंट्स की जो बातें हुई थी वो अनजाने में सुन लेती है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। वो उसकी जो मदर होती है वो उसके पापा को बता रही होती है, मतलब कि सारी मतलब सेंटिला की कंप्लेन कर रही होती है कि वो वीविंग में मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज इट हैज़ ब्राउट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। तो वो कह रही होती है कि वो नहीं चाहती कि वो पोट मेकिंग करे, क्योंकि जैसे उसकी मदर को उसमें खुशी नहीं मिली। पिटेंस का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट, उस काम को करने में सिर्फ हमें स्मॉल अमाउंट की कम पैसे मिलते हैं उसे, मतलब कम पैसे इनकम हमको रिसीव होती है। फॉर माई ट्रबल्स की जो भी हमारी परेशानियाँ होती है वो उनसे नहीं हो पाती पूरी। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज़ फाउंड। तो वो एक रिवर बैंक जाती है जहाँ पे ग्रे और रेड कलर की जो क्ले होती है रिक्वायर्ड मतलब चाहिए होती है वहाँ पे बनाने के लिए पॉट्स को। इज़ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, के उसके घर से वो 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लिम्ब डाउन अ शी ड्रॉप टू द रिवर बैंक, तो उसको क्लिम्ब करना पड़ेगा वहाँ तक, उस रिवर बैंक तक। एंड माई बैक एजेस फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। तो उसके पीछे जो होता है कि पीछे हैवी लोड होता है अप हिल पे। ठीक है, पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट ऑल्सो टेडियस। ठीक है, पाउंडिंग का मतलब होता है कि रिपीटेड बीटिंग। ठीक है, जो क्ले थी जो बैम्बू सिलेंडर से, वो टेडियस यानी कि टायरिंग कर रही थी। ठीक है, सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो उसको वो चीज़ बार बार शुरू करनी पड़ती थी। इट टेक मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। ठीक है, वो बहुत मतलब महीना लेती थी पोट्स को बनाने में। एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज़, और उसको कुछ ही पैसों मिलते हैं उसमें। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वेविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। लेकिन अगर सेंटिला वेविंग भूनना सीख ले तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। ठीक है,
Weaving is not messy like pot making and can be done indoor in all season। जो कि weaving जो है वो कोई मैसी काम नहीं है, कोई ख़राब काम नहीं है, जैसे पोट्स मेकिंग में सब कुछ फैला के जो कुछ करना पड़ता है, इसको हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं किसी भी सीज़न में। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन weaving वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। ठीक है, उसमें ये है कि मतलब वेविंग करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और उसका जो रिटर्न होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। सेंटिला ने उसको कंटिन्यू रखा, वो पोटर्स को काम करते हुए देखती थी। शी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। वो देखती थी कि क्ले को किस तरीके से वाटर और पाउंडेड से मिक्स करा जा रहा है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। तो वो उनको काम करते हुए देखती है, वो क्ले को मिक्स करते हुए देखती है और देखते हैं कि वो कितने केयरफुल अपने लेफ़्ट हैंड को पुश कर रहे हैं उस सॉफ्ट एंड क्ले को वो करने के लिए। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, कि मतलब उनको नॉलेज है उस चीज़ को, और वो कैसे उसको रोटेट कर रहे हैं उस क्ले को विद ए स्पैचुला, वो कैसे उसको शेप दे रहे हैं। वो स्पैचुला जो होता है एक कुछ इस टाइप में होता है, कुछ इस टाइप में स्क्वायर शेप में एक होता है। ठीक है, विद ए स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। ठीक है, द रेगुलर टैप of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes। तो वो जो रेगुलर बार बार जो हम टैप कर रहे थे वो स्पैचुला से उस क्ले पर, जो वो म्यूज़िक था उसके ईयर्स को बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, अच्छा लग रहा था। और शेपलेस लंप इन राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज़। ठीक है, वो पोर्ट को इमर्ज करते हुए देख रही थी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।